दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अवार्ड एंड ऑनर से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 33वां व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें डिटेल की तो दोस्तों दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा करी गई। और दोस्तों पुष्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकाशित उनकी संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। और इससे पहले हम बात करें कि 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है। और किस उपन्यास के लिए, तो पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया था। यदि हम बात करें व्यास सम्मान की तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा के लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया था। ये फैक्ट स्टैटिक जीके में हमेशा पूछा जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है। आपको बताना है कि जो पॉल लिंच हैं इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों पॉल लिंच का संबंध है आयरलैंड से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन को और डिटेल से समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। और पॉल लिंच का संबंध आयरलैंड देश से है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार 2022 की, क्योंकि एक साल पहले का भी पूछा जाता है, इसलिए मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है। तो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था सेहान करुणा तिलक को। ठीक है। और हम बात करें कि इनकी किस उपन्यास के लिए, तो दी सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए दिया गया था। और सेहान करुणा तिलक का संबंध है श्रीलंका देश से। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अभी हमने बुकर पुरस्कार पढ़ा है। ठीक है। अब एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों अलग अलग हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडनोव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया की लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव, इनको दिया गया। और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। ओके। और हम बात करें 2022 में किसको दिया गया था? अपने देश की गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है। और हम बात करें कि किस पुस्तक के लिए, तो रेत का मकबरा पुस्तक के लिए, यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है। चूंकि अपने देश की हैं इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार ये भारतीय मूल की लेखिका को दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नंदिनी दास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि नंदिनी दास को ये पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और ये भारतीय मूल की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डोर 2023 जीता है? दोस्तों बैलन डोर जो पुरस्कार है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है। और ये किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी के लिए दिया गया है। और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं? अर्जेंटीना देश के फुटबॉलर हैं। और दोस्तों याद रखना, मेसी सबसे ज्यादा बार 8 बार ये पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है। बैलन डोर पुरस्कार। इसी क्रम में महिलाओं का बैलन डोर पुरस्कार होता है। महिला बैलन डोर पुरस्कार 2023 किस महिला फुटबॉलर ने जीता है? फटाफट से बताइए किस महिला फुटबॉलर ने जीता है? एताना बोनमाटी ने जीता है। ठीक है। और हम बात करें एताना बोनमाटी की, ये किस देश की महिला फुटबॉलर हैं? तो ये स्पेन देश की महिला फुटबॉलर हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का
सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दो वैज्ञानिकों को दिया गया है, एक है अशोक गाडवेल और दूसरे हैं सुब्रा सुरेश। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरईसी रेक लिमिटेड को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आरईसी लिमिटेड का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, और इसको आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आरईसी लिमिटेड की स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष और एमडी वर्तमान में हैं विवेक कुमार देवगन। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वाति नाइक के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वाति नाइक की हम बात करें, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? ये इंपॉर्टेंट होता है। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है रुई किसियांग झांग के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2015 में तमिलनाडु की सन्मुखा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा करी गई थी। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम में नई खोज करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है, और इस पुरस्कार में $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कार्य के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सबसे पहले स्पिनोजा पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो स्पिनोजा पुरस्कार नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। कहाँ का? नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है, और यह दिया गया है भारतीय मूल की वैज्ञानिक ज्योता गुप्ता के लिए। ठीक है, ज्योता गुप्ता भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, फोटो देख के आप समझ पा रहे होंगे, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और ये किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी को कई सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, तो मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी मोदी जी को इस साल जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, हम सभी को एक बार में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि इनको ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ठीक है, नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, मोदी जी को दिया गया। फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये भी मोदी जी को दिया गया। ठीक है, और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले व्यक्ति बने हैं। और मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है मोदी जी को। और हम बात करें फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मोदी जी को दिया गया। पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर गए थे मोदी जी। ठीक है, वहां पर पापुआ न्यू गिनी देश के जो पीएम हैं उनने मोदी जी का पैर छूकर स्वागत किया था। ये खबर काफी ये जो न्यूज़ है काफी चर्चाओं में रही थी, तो कुछ जो न्यूज़ होती हैं उनसे भी आप याद कर लीजिए। तो पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो वहाँ के पीएम ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया था मोदी जी को। ठीक है, और पलाऊ गणराज्य का एबाकल अवार्ड जो है ये भी मोदी जी को दिया गया। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, और याद रखना एक पिछले साल 2022 में मोदी जी को पुरस्कार दिया गया था, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहली बार ये पुरस्कार शुरू हुआ था 2022 में, और पहली बार किसको दिया गया था? मोदी जी को दिया गया था। ठीक है,
लेकिन हम बात करें दूसरे नंबर का, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस साल यानी कि 2023 में किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया है। ओके। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं पूरा कंटेंट आपका एरर फ्री रहे, ठीक है, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूं, दावे के साथ बोलता हूं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की, इसको आप जरूर परचेस कर लीजिए। यदि आप इस ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो ये मेरा दावा है, यहां से क्वेश्चन बाहर पूछा ही नहीं जा सकता एग्जाम में, ठीक है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमारी इन ई बुक को परचेस कर लीजिए, ठीक है। अब बताओ, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता? 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023, और ये खिताब जीता है सेनेस पलासी ओस ने, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? निकारागुआ देश की हैं, ठीक है। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का 72वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है अल सल्वाडोर देश में, ठीक है। और 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने भाग लिया था, ठीक है, श्वेता शारदा ने भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता में पहली बार पाकिस्तान देश ने डेब्यू किया है और दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने हिस्सा लिया। और दोस्तों इससे पहले हम बात करें कि जो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 है, ये कौन बनी थी? अमेरिका की आरवोनी ग्रेबियल बनी थी। और इससे और पहले 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता था? अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने जीता था, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, 22, 23 और 21 वाला, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं मिस इंडिया 2023 की। तो मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये पूछ लेता है कि ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 के लिए चुना गया है प्रवीणा अंजना के लिए। ये भी कहां से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से, ठीक है। और राजस्थान के उदयपुर से ये बिलोंग करती हैं। हम बात करें अब मिस अर्थ इंडिया 2023 की, तो ये खिताब जीता है प्रियन सेन ने, ठीक है। और ये भी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। कहां से? राजस्थान के जयपुर से ये बिलोंग करती हैं। मिस डीवा यूनिवर्स 2023 की हम बात कर लेते हैं तो मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है श्वेता शारदा ने, ठीक है। श्वेता शारदा कहां से बिलोंग करती हैं? ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से इन्हीं ने प्रतिनिधित्व किया था। ओके। अब हम बात कर लेते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और हम बात करें इससे पहले जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर के लिए दिया गया था। और हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और ये जो सम्मान है ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि जी शंकर कुरूप जो है ये किस भाषा के लेखक हैं, तो मलयालम लेखक हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो आशा पूर्णा देवी है, ये बंगाली लेखिका हैं। इनको 1976 में दिया गया था। और हम बात करें कि हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत के लिए। कब? 1968 में। और जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में। ये सारे फैक्ट स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 की, तो ये दिया गया है शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इससे पहले 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड
किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा के लिए। तो दोस्तों जो उद्योग रत्न अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी साल शुरू किया गया 2023 में, और पहली बार ये अवार्ड उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, और रतन टाटा को एक और पुरस्कार मिला था 2022 में, कौन सा? असम वैभव, जो कि असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी रतन टाटा को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? असम वैभव 2023 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और 2023 में ये डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया। ठीक है, डॉक्टर तपन सैकिया की बात करें तो इनको ये पुरस्कार कैंसर देखभाल के लिए दिया गया। और असम वैभव 2022 मैंने आपको बताया किसको दिया गया था? उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था। इसी क्रम में बात करें केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमटी वासुदेवन नायर ने जीता है। और कंप्लीट डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों केरल का नागरिक सम्मान है केरल पुरस्कारंगल, और 2021 में केरल सरकार ने ये पुरस्कार शुरू किया था। ठीक है, और मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा करी गई है। जो केरल पुरस्कारंगल है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। एक केरल ज्योति है, ये राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। केरल प्रभा है, ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। केरल श्री है, ये राज्य का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, यदि हम पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो केरल ज्योति दिया गया है जो कि सर्वोच्च सम्मान है एमटी वासुदेवन नायर के लिए। केरल प्रभा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये 3 लोगों को दिया गया है, मम्मूटी के लिए, टी माधव मेनन के लिए, और ओमचेरी एन के पिल्लई के लिए, और केरल श्री जो है ये 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप या तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर सकते हैं। बताइए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और हम बात करें कि पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कब प्रदान किया गया था? 1996 में प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए दिया गया। ये है तो 2022 का, लेकिन कब दिया गया है? तो फरवरी 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनियल स्पीलमैन के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 से डेनियल स्पीलमैन को दिया गया है, और इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए दिया गया। ये जो गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार है इसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2023 में किसको दिया गया है? तो लुइस कैफरेली के लिए दिया गया है, और ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और हम बात करें कि जो एबेल पुरस्कार है ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में, और नॉर्वे की सरकार ने इसकी शुरुआत करी थी, और 2023 में पहली बार यह पुरस्कार जीएन पेरी के लिए दिया गया था। 2022 का यदि हम बात करें तो 2022 का पुरस्कार दिया गया था डेनिस सुलिवन के लिए, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट वन की बात करें अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव। तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव को दिया गया, और कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव जो हैं ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2016 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। ये पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए दिया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 4 लोगों को दिया गया। डिटेल की बात कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वर्ष 1957 में फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में
प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति बने थे विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे को यह पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया था। अभी 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। इन 4 लोगों में से एक तो भारतीय हैं, इसलिए इनका नाम मजबूती से याद रखना। इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है, भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। दूसरे बांग्लादेश के हैं कौरवी रक्षंद। तीसरे जो हैं ये तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है यूजुनियो लेमोस। और तीसरी एक महिला है फिलीपींस की, इनका नाम है मरियम कोरोनेल फेरर। ओके, 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे वर्ष 2023 में दिया गया? वर्ष 1959 का है लेकिन वर्ष 2023 में दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जान लो किसको दिया गया, ये दलाई लामा के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1959 का है, 2023 में दिया गया है क्योंकि 1959 में इनको ये अवार्ड देने की घोषणा तो करी गई थी लेकिन दिया नहीं जा सका था। तो पूरे 64 साल के बाद में 2023 में ये पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। ओके, अब बताइए किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस के द्वारा सेविलियर डांस ला आर्डे डेस आर्ट एट डेस लेट्रेस की उपाधि से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋचा चड्ढा के लिए, ठीक है, भारतीय अभिनेत्री हैं और इनको ये उपाधि दी गई है कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। आपको बताना है कि आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। बताइए संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री के लिए दिया गया है और बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक की गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया? सबसे पहले आप समझो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। तो इस साल ये जो पुरस्कार है 2 संस्थानों के लिए दिया गया। एक तो उड़ीसा का संस्थान है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूसरा मिजोरम का संस्थान है लुंगी फायर स्टेशन। इन 2 संस्थानों को दिया गया। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? 2019 में करी गई थी। अब बताओ हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कहते हैं कि सर ये पुरस्कार हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो मार्कोनी पुरस्कार जो है ये हरि बालकृष्णन को दिया गया है और ये प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें, किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है? तो मुंबई सिटी को दी गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर ने। इंदौर शहर जो है ये मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। बताइए 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? पद्म पुरस्कार की बात करें तो इस साल 106 लोगों के लिए दिए गए हैं, ठीक है। 106 लोगों में से यदि हम बात करें कि पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों को, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है, ये किसी को नहीं दिया गया। और पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया। जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया। चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री, ये 91 लोगों के लिए दिया गया है। और पद्म पुरस्कार पर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति लगभग मैंने 40 से 50 फेमस पर्सनालिटियों को बताया है जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, कहां से वो बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब बताओ हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार ये एंजेला मर्केल के लिए दिया गया है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह के लिए, ठीक है। और आप लोगों को तो पता होगा ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो इनको ये पुरस्कार आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड दिया है? तो देखिए दोस्तों, यह अवार्ड किसको दिया गया है? राजेंद्र सिंह भट्ट के लिए दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये लड़ने वाले अंतिम सिख सैनिक हैं, ठीक है। राजेंद्र सिंह भट्ट इनका नाम है और इनको ये अवार्ड दिया है ब्रिटेन के पीएम ने। ब्रिटेन के पीएम भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है ऋषि सुनक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान ये उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको ये सम्मान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? इनका नाम तो आप जानते हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास, फटाफट से बताइए, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, बताइए हाल ही में किसे फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये सुश्री शिप्रा दास के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर डेविड चिपरफील्ड के लिए दिया गया है। डिटेल की बात करें तो मार्च 2023 में सर डेविड चिपरफील्ड जो कि इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं, इनको प्रतिष्ठित पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और ये जो पुरस्कार है, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत में विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी 1979 में। और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी, इनको वर्ष 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था। और बालकृष्ण दोषी पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है, याद रखना। और हम बात करें 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था देवेदो फ्रांसिस केरे के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर पर्यटन ने जीता है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए। तो जीडी बिरला पुरस्कार भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत करी गई थी 1991 में और जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत करी गई थी। जो 32वां जीडी बिरला पुरस्कार है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के लिए दिया गया। इससे पहले 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर नारायण प्रधान के लिए। अब हम बात कर लेते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार की। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान्या राजेंद्रन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार है ये महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। और हम बात करें ये पुरस्कार तो 2022 का है, लेकिन मार्च 2023 में धान्या राजेंद्रन को दिया गया है। धान्या राजेंद्रन की बात करें तो ये दी न्यूज मिनट की सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों AB के प्रसाद के लिए, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो के लिए। और हम बात करें कि ये कौन है, तो ये इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं। और डिटेल की बात करें तो स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो को नदी नेटवर्क पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया। और ये जो पुरस्कार है इसको जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस मोमन्स इसेंजई ने। तो दोस्तों ये कहाँ की हैं? तो ये अफगानी महिला हैं। ओके, और इसी क्रम में बताइए, जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार 3 महिलाओं ने जीता है। एक तो है इलाहे मोहम्मदी, ठीक है, दूसरी का नाम है नरगिस मोहम्मदी, और नरगिस मोहम्मदी आप लोगों को पता होगा कि इनको शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। और तीसरी का नाम है लोफर हमीदी। ठीक है, इन 3 महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें, 50वां अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा थलप्पिल प्रदीप को। ठीक है, किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में। और हम बात करें कि ये जो पुरस्कार है इसको ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल रोसेन के लिए। ठीक है, माइकल रोसेन ये ब्रिटिश लेखक हैं और ये पुरस्कार यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकता कपूर। ठीक है, एकता कपूर फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया है, इस सम्मान का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसका नाम है। और मैंने बताया था मोदी जी के सारे सम्मान हम पढ़ चुके हैं, तो मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए। ठीक है, और डिटेल की बात कर लेते हैं तो महेंद्र कुमार मिश्रा ये भारतीय शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनको बांग्लादेश के ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर विश्व मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। बताइए किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में दिया गया है, लेकिन किस वर्ष के लिए? 2021 के लिए। ठीक है, किसको दिया गया? वाहिदा रहमान के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2022 किसको दिया गया था? तो 2022 दिया गया था आशा पारेख के लिए। किसको? आशा पारेख के लिए दिया गया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित रामकिशन के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? तो हिंदी में हम इसको कहेंगे शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? पंडित रामकिशन को। पंडित रामकिशन पूर्व लोकसभा सांसद हैं, ठीक है, और समाजवादी नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा पारेख के लिए, सॉरी आशा भोसले के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। ठीक है, और मैंने बताया था कि पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? पीएम मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले को दिया गया है। ठीक है, और 2022 का पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। बताइए महाराष्ट्र सरकार ने किस गायक को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने का ऐलान किया है? गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार ये किसको देने का ऐलान हुआ है? सुरेश वाडकर के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में अक्टूबर 2023 में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड ये अलग है। ठीक है, और ये किसको दिया जाएगा? उत्तम सिंह के लिए दिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें
अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश का यह अवार्ड है, तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। और वर्ष 2022 का ये पुरस्कार संगीतज्ञ उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उत्तम सिंह ने फर्ज, दुश्मन और गदर जैसी फिल्मों में अपना संगीत दिया है। और ये इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। कब? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता धर्मेंद्र के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की स्मृति में हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और वर्ष 2022 का ये पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को दिया जाएगा। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। बताइए, केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू की है। इसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज का अनावरण किया है, मतलब नई सीरीज शुरू की है। और यह पुरस्कार साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक तो राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार है। ठीक है, पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार साइंस और टेक्नोलॉजी में की गई आजीवन उपलब्धियों और योगदान के लिए दिया जाएगा। दूसरा है विज्ञान श्री पुरस्कार। तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप नारायण नायक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें किस राज्य से बिलोंग करते हैं जिनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2023 में दुनिया भर के 10 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। दुनिया भर के 10 शिक्षकों को दिया गया। इन 10 में से एक भारतीय शिक्षक भी हैं। इनका नाम है दीप नारायण नायक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के जमुरिया में तिलका माझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल में ये टीचर है। इनको कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान शिक्षा में उनके असाधारण प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कोविड-19 के समय ये गांव-गांव जाकर और दीवालों पर गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नजमा अख्तर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसको चुना गया है? अस्का पुलिस स्टेशन के लिए। और अस्का पुलिस स्टेशन ये उड़ीसा राज्य का पुलिस स्टेशन है। उड़ीसा के गंजम जिले का ये पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की झांकी ने जीता है? उत्तराखंड की झांकी ने। ठीक है, और हम बात करें कि जो महाराष्ट्र राज्य की झांकी है ये दूसरे स्थान पर रही है और उत्तर प्रदेश की झांकी जो है ये तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है सज्जन जिंदल ने। सज्जन जिंदल की यदि हम बात करें तो ये JSW के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया? सबसे पहले सितारा ये इम्तियाज अवार्ड जो है ये पाकिस्तान का तीसरा नागरिक सम्मान है। ठीक है, और ये किस क्रिकेटर को दिया गया? पाकिस्तान के ही क्रिकेटर को दिया गया होगा, बाबर आजम को ये दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? त्रिपुरा राज्य को हम बात करें कि किस क्षेत्र में दिया गया, तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19 प्रबंधन के लिए।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। ठीक है, और मोदी जी तो कर ही रहे हैं, इसलिए देश विदेशों के बहुत सारे अवार्ड इनको मिल रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है ये क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। और जब मैंने नोबेल प्राइज पर ट्रिक बनाई थी, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि क्लाउडिया गोल्डन को आप कैसे याद रख सकते हैं। इनके नाम मतलब इनके नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, गोल्डन, यानी कि बहुत ज्यादा इनके पास में क्या है, गोल्ड है। ठीक है, क्लाउडिया मतलब गोल्ड का बहुत ज्यादा क्लाउड है, इनके पास में बहुत सारा गोल्ड है, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते क्यों दिया गया। तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए दिया गया। और ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये स्वीडन की एक संस्था है। और इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी के लिए। इसको भी मैंने ट्रिक से समझाया था कि नरगिस से आपको नर्स रिलेट करना है। ठीक है, और नर्स जो होती हैं वो बहुत ही शांत होती हैं। कई सारे पेशेंट आते रहते हैं, लाइन लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं, लेकिन वो शांति से सभी से बात करती रहती हैं। ठीक है, तो नर्स शांत होती हैं, ऐसा आपको रिलेट करना है। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। और अब तक नरगिस मोहम्मदी 13 बार तो गिरफ्तार हुई हैं और अभी भी ईरान की जेल में है। ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे की संसद के द्वारा। और नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोटिंग। ठीक है, और याद रखना शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के जो 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। बाकी की 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अवार्ड 2022 वाला है, लेकिन 23 में दिया गया। ठीक है, और इससे पहले 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पेटा ने किसे चुना था? तो 2021 में चुना था आलिया भट्ट के लिए। ठीक है, ये पेटा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पेटा जो है ये पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसका फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है। इसकी स्थापना की गई थी 1980 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, एक और यहाँ पर मतलब इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो होता है स्पोर्ट अवार्ड। ठीक है, स्पोर्ट अवार्ड। और दूसरा इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक होता है, वो होता है फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो इनको भी आपको देखना है। आप लिखें स्पोर्ट अवार्ड 2023 बाय फ्री एजुकेशन, आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, लगभग 80 क्वेश्चन मिलेंगे। फिल्म अवार्ड 2023 बाय फ्री एजुकेशन आप लिखेंगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट को विजिट करके भी आप इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके बहादुर सर का वादा है। फिर यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो अवार्ड इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, मतलब यहीं से पूछे जाएंगे। और यदि आपको वीडियो नहीं देखना है तो कोई गल नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाने की भी कोई परेशानी नहीं है। हमने पूरी मेहनत करके करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना अवार्ड वाला टॉपिक, ऐसे 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में, मतलब आप बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट को पढ़ सकते हैं। आपका एग्जाम हाल फिलहाल है तो आप पूरा रिवीजन करके जा सकते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि आपके समय की भी बचत यहाँ पर हो रही है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इस ई बुक में दिए गए हैं। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो यही कहूँगा कि समय को बर्बाद ना करें, बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, समय कम है और सफलता हासिल करना है। तो इन ई बुक को अभी परचेस कर लीजिए। इन ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हमेशा देकर जाता हूं, आज फिर जा रहा हूं। आपको बताना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023
किससे दिया गया? 4 ऑप्शन हैं। इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को पूछा है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं वो कितना पढ़ते हैं, कितना सीख पाते हैं, क्योंकि मेहनत करने का हमें क्या फल मिले वो थोड़ा सा हम भी आकलन करना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मतलब आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूट्यूब अभी नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है तो आप बेल आइकन दबा लें और आप चैनल को विजिट जरूर करते रहें, फ्री एजुकेशन सर्च करके आप विजिट करते रहें। और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स बाय मैराथन पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।